अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद सलीम और मेरे साथ मौजूद हैं शफ़क़त साहब। हर रोज़ किसी न किसी मौजू पे मेरी इनसे डिस्कशन होती रहती है। कोई भी मौजू उठा के मैं इनसे इंफॉर्मेशन लेता रहता हूँ। आज बात हो रही थी सीएसएस पे, तो मैंने इनसे पूछा कि बताएं सीएसएस क्या चीज़ है, आपने अटेंड की हुई है तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्योंकि मेरे दोस्त भी काफ़ी कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि चलो एक वीडियो बना लेते हैं। जो नाजरीन, जो दोस्त अहबाब ये सीएसएस करने की कोशिश में हैं या करना चाहते हैं तो उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आज इनसे ब्रीफली पूछते हैं कि ये क्या चीज़ है और करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, कैसे होती है, क्या क्या जो भी होगा ना सारा इनसे पूछते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सबसे पहले तो आज धूप बड़ी मज़े की निकली हुई है। हम लोग छत पे बैठे थे और डिस्कशन चलती रहती है किसी न किसी टॉपिक पे। तो सीएसएस के बारे में आज इसलिए पूछने लगा चीज़ें कि ये क्या होता है, किस तरह से हमें ये करना भी चाहिए, एग्ज़ाम देना चाहिए या नहीं, और इसके आगे क्या बेनिफिट्स हैं। तो फिर हमारी इस पे ये जो है फाइनलाइज़ हुआ कि हम इस पे जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना सीएसएस की, तो इसका एक वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं, ताकि जो भी हमारे बाकी दोस्त अहबाब हैं इससे जो भी इंफॉर्मेशन लेना चाहें, तो ताकि उनको सबको हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें। अच्छा, तो सीएसएस के बारे में जितने इन्होंने क्वेश्चन किए कि क्या होता है, किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए, उसके क्या फ़ायदे होंगे, तो ये एक काफ़ी डिटेल्ड डिस्कशन है। इस पे हम पूरे तरीके से सारी जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन होगी स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे, और वन बाय वन सारी चीज़ें ब्रीफ में आपको डिटेल करके सारी बताएंगे। और आप लोगों के जो भी क्वेश्चन होंगे आप लोगों ने हमसे कमेंट्स में पूछते रहना है, और उन क्वेश्चंस को भी इंशाल्लाह हम एड्रेस करेंगे। तो सबसे पहले आज इससे को स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअली सीएसएस होता क्या है। सीएसएस जो एब्रीवेशन है, स्टैंड्स फॉर, है वो ये है कि सीएसएस सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज जो है ना, इसका एक एग्ज़ाम होता है। जिस तरह जॉब लेने के लिए आप बहुत से दूसरे जिसको कहते हैं कि टेस्ट दे रहे हैं, एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, और उसको क्वालिफाई करने के बाद आपको कोई ना कोई जॉब मिलती है। इस तरह गवर्नमेंट के फेडरल लेवल के, गवर्नमेंट के दो हाउसेस होते हैं ना, अपर हाउस, लोअर हाउस। जिस तरह या असम्बलीज दो तरह की आप कह लें कि प्रोविंशियल असम्बली और फेडरल गवर्नमेंट। जो फेडरल गवर्नमेंट है ना, फेडरल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज़ हैं और डिफरेंट पोजीशंस पे जो पोस्टिंग उनकी होती है एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे, तो वो एग्ज़ाम जो क्वालिफाई करके जिन डिपार्टमेंट्स में एलोकेट हो रहे होते हैं ना, उसके लिए जो हमें पेपर देना पड़ता है वो सीएसएस के पेपर्स होते हैं। बाकी पेपर्सों से थोड़ा सा डिफरेंट इस वजह से है कि बाकी पेपर्स में सिंगल पेपर होता है या समटाइम दो पेपर्स होते हैं, और वो पेपर दे के आपकी किसी न किसी पोजीशन में एलोकेशन हो जाती है। लेकिन सीएसएस के अंदर ये है कि आपको 1200 मार्क्स के एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, जो कि आलमोस्ट 10, 11 या 12 पेपर्स पढ़ते हैं। और इसमें इस तरह से है कि फॉर एग्जांपल अगर आप कुछ 200 मार्क्स के ऑप्ट कर रहे हैं, तो फिर आपके वो 11 या 10 भी हो सकते हैं, 100 के ले रहे हैं तो 12 भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले सबसे क्लियर करने वाली बेसिक चीज़ तो ये है कि ये एक एग्ज़ाम है, जिसको क्वालिफाई करने के बाद आप पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट के अंदर 17 स्केल के ऊपर आपकी एलोकेशन आती है। और वो एलोकेशन जो है 12 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है, जिनके मैं दो तीन आपको मेन डिपार्टमेंट्स बता देता हूँ। कि सबसे पहले अगर आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, आप मेरिट में टॉप 10 में आ गए हैं, तो आपकी एलोकेशन हो रही होती है फॉरेन अफेयर्स में। और फॉरेन अफेयर्स के बाद फिर आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप है, जिसमें आपका असिस्टेंट कमिश्नर होता है, और इस तरह की जो पोजीशंस होती हैं उसमें आते हैं। उसके बाद फिर आपका होता है पुलिस का ग्रुप, ठीक है। इस तरह फिर आगे चलते जाएँ, काफ़ी ग्रुप्स हैं जिसमें इवन के एंड पे जाके पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस और पाकिस्तान रेलवे भी आ जाता है। लेकिन किसी भी ग्रुप के अंदर आपकी जो एलोकेशन है ना, वो 17 स्केल पे जाके होती है। और इसके जो पेपर हैं वो उसका थोड़ा सा मैं बता दूं कि रजिस्ट्रेशन जो है इसकी वो अक्टूबर के अंदर स्टार्ट होती है, और ये फ़ेब के अंदर, अभी फ़ेब क्योंकि चल रहा है और एग्ज़ाम भी हो रहे हैं सीएसएस के, तो फ़ेब के अंदर आके इसके एग्ज़ाम हो जाती हैं। और इसकी आगे प्रिपरेशन कैसे होती है, इसके सब्जेक्ट्स कौन कौन से ऑप्शनल जो हैं वो ऑफ़र कर सकते हैं, कौन कौन से हम लोग ऑप्ट कर सकते हैं, प्रिपरेशन हमें कब स्टार्ट करनी चाहिए, क्वालिफ़िकेशन इसकी मैं चले अभी बताता चलूँ कि मिनिमम 14 ईयर्स जिन लोगों की एजुकेशन है, 14 साल, तो पाकिस्तान के अंदर वो सीएसएस का जो एग्ज़ाम है उसके लिए वो अप्लाई कर सकता है, सीएसएस दे सकता है। और अभी जो इसका तरीकाकार है, पहले ये होता था कि सीएसएस के जो एग्ज़ाम है आप वो डायरेक्ट
अप्लाई करते थे और एग्ज़ाम्स में बैठ जाते थे और पेपर दे सकते थे। तो अब उससे पहले इन्होंने एक MPT के नाम से क्वालिफाइंग राउंड का टेस्ट रख दिया है, जो आपको 200 मार्क्स का टेस्ट होता है, वो टेस्ट क्वालिफाई करना होता है। अगर आप वो पहले इसकी जो पासिंग परसेंटेज है वो 33% है, वो अगर आप क्वालिफाई 33% से कर जाते हैं, आउट ऑफ जो है 266 प्लस स्कोर कर जाते हैं, तो फिर आप CSS का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो अभी आज के लिए इतना ही आप लोगों को ये बताया है कि एक्चुअली CSS होता क्या है। इसकी जो आगे डिटेल्ड वीडियो है वो स्टेप बाय स्टेप फिर हम अपलोड करते रहेंगे, प्रिपरेशन के बारे में भी, और इसकी एकेडमीज़ आपको कौन सी अगर बेहतर है ज्वाइन करनी चाहिए, करनी भी चाहिए या नहीं, जॉब वाले लोग इसको किस तरह से कर सकते हैं, फ्रेश जो हैं स्टूडेंट्स जो हैं वो इसको किस तरह से लेके चल सकते हैं, ये सारी चीज़ें इन डिटेल हम अपने इसी चैनल पे आप लोग को ज़रूर पहुंचाएंगे। अभी अगली आने वाली जो हमारी वीडियोज़ हैं उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।